Steps taken to control price rise. Total expenditure keeps on increasing continuously in economy, but production of goods does not increase with same pace. जो कुल मिलाकर खर्चा है इकोनॉमी पे वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो चीजों का उत्पादन है वो उतनी गति से नहीं बढ़ रहा. This results in price rise. इसी की वजह से प्राइस राइज होता है. गवर्नमेंट टेक स्टेप्स टू कंट्रोल प्राइस राइज. अब गवर्नमेंट ने जो कदम उठाए हैं इस प्राइस राइज को कंट्रोल करने के लिए, सबसे पहला है मॉनेटरी मेजर्स. मॉनेटरी मेजर्स में हम बात करते हैं बैंक की. बैंक कौन सा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूसेस द मनी सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो मनी सर्कुलेशन हो रहा था उसको इकोनॉमी में कंट्रोल किया, उसको कम किया. As a result, a leash is imposed on the spending tendency of people, thereby reducing the demands of goods, which in turn leads to reduction in prices. नतीजा क्या हुआ? जब कंट्रोल लगा दिया गया तो लोगों ने जो पैसा खर्च करने की टेंडेंसी थी उसमें कमी आई. उससे क्या हुआ? जो चीजों की डिमांड थी वो कम हुई और इसका नतीजा क्या हुआ कि जो प्राइसेस बढ़ रहे थे उनमें भी कमी आई. सेकेंड है द आरबीआई इंक्रीजेस रेट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू लेंडिंग पॉलिसी. आरबीआई ने जो इंटरेस्ट रेट है उसे बढ़ा दिया, जो देने वाली नीतियां हैं उनकी उसमें. लोन और क्रेडिट बिकम्स एक्सपेंसिव व्हिच स्टॉप्स अननेसेसरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट और बेटिंग इन्वेस्टमेंट. तो अगर आप लोन या क्रेडिट को महंगा कर दोगे तो क्या होगा? जबरदस्ती लोग फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, बेटिंग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे. ऑन द अदर हैंड द सेविंग टेंडेंसी ऑफ द पीपल इंक्रीजेस due to the increasing rate of interest as well as there is increase in deposits, investments and different savings. दूसरी तरफ क्या हुआ? जो बचत करने की लोगों की क्षमता है या जो टेंडेंसी है, मानसिकता है, उसको जो है उसमें बढ़ोतरी हुई क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है. साथ ही साथ डिपॉजिट्स हो गए और जो अलग अलग सेविंग्स में है इन्वेस्टमेंट्स वो बढ़ने लग गए. Thus, due to lack of funds, betting, speculation, hoarding are stopped and profiteering is controlled. तो ये जो फंड्स की कमी आई उसकी वजह से जो बेटिंग होती थी, होर्डिंग होती थी या प्रॉफिटियरिंग होती थी, इन सब पे कंट्रोल हो गया. बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन बैंक रेट, कमर्शियल बैंक्स हैव टू इंक्रीज लेंडिंग रेट, सो द प्रोपोर्शन ऑफ लेंडिंग डिक्रीजेस. अब जब बैंक रेट में बढ़ोतरी हुई तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं उन्हें भी अपना लेंडिंग रेट बढ़ाना पड़ा और इसकी वजह से जो लेंडिंग की प्रोपोर्शन थी वो कम हुई. Due to increase in the rate of interest, excess money is stretched from betting and come back to economy in the form of savings. अब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा उससे जो एक्सेस मनी बेटिंग पे जा रहा था वो वापस इकोनॉमी में आ गया सेविंग्स की फॉर्म में. सो रेट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस. इसी की वजह से जो रेट था कैपिटल इन्वेस्टमेंट का उसमें बढ़त हुई. न्यू फील्ड्स ऑफ बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट आर ओपन. नए नए बिजनेस जो है उनके क्षेत्र खुल रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के खुल रहे हैं. फोर्थ है पॉइंट, due to increase in reserve funds of banks, branches of commercial banks are controlled. अब जो रिजर्व फंड्स हैं बैंक में वो बढ़ने लग गए तो जो ब्रांचेस थी कमर्शियल बैंक्स की वो भी कंट्रोल हो गई. डिक्रीज इन लेंडिंग इज देयर. लेंडिंग में कमी आ रही थी. बाय सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड पब्लिक इज रिड्यूस्ड. जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में बेचा जाने लग गया उसकी वजह से जो कैश रिजर्व था कमर्शियल बैंक्स का या पब्लिक का उसमें कमी आई. एज देयर इज डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी इन द हैंड्स ऑफ पीपल, कंज्यूमेबल एक्सपेंडिचर रिड्यूसेस, रिजल्ट्स इन कंट्रोल ऑफ प्राइस राइज. अब जैसे जैसे पैसे की सप्लाई में कमी आई, मतलब लोगों के हाथ में उतना पैसा नहीं हुआ तो उसकी वजह से जो एक यूज करने की कैपेबिलिटी थी, एक्सपेंडिचर की कैपेबिलिटी थी, उसमें कमी आई. नतीजा क्या हुआ? प्राइस राइज में कंट्रोल हो गया. Fiscal measures. Fiscal policy means government strategy with respect to public expenditure and rising revenue, taxation and public loan policy. Fiscal policy का मतलब होता है गवर्नमेंट की एक ऐसी नीति, एक ऐसी स्ट्रेटजी, पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी जो पीपल का खर्चा होता है, लोगों का खर्चा होता है, उस रिस्पेक्ट में साथ ही साथ जो इनकम है उसमें जो टैक्सेशन बढ़ता जा रहा है या जो पब्लिक लोन पॉलिसी है उस नीति को मिलाकर फिस्कल पॉलिसी बनती है. Government decreases supply of money by reducing its own expenditure as much as possible, along with the reduction in total expenditure of the country. गवर्नमेंट ने जो पैसे की सप्लाई है उसमें कमी कैसे लाए? अपना खुद का खर्चा जितना ज्यादा से ज्यादा कम कर सकते थे वो कम किया, जिसकी वजह से जो टोटल एक्सपेंडिचर था कंट्री का उसमें भी कमी आई. It postpones such plans on which the rate of expenditure is high and is not lucrative immediately. उनने उन प्लान्स को सबको पोस्टपोन कर दिया जिसपे एक्सपेंडिचर रेट बहुत ज्यादा था, खर्चा बहुत ज्यादा था और जो एकदम से जरूरी नहीं थे.
It reduces administrative expenditure and unuseful expenditure. जो एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है उसको कम किया, जो जरूरी नहीं है उस खर्चे को कम किया. Under taxation policy, government increases tax when price rise occurs. So there is reduction in the supply of spending money among people. अब जो टैक्सेशन पॉलिसी थी उसके अंतर्गत गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिए जिससे प्राइस राइज हुआ. अब जो सप्लाई थी कि लोग जो है क्या कहते हैं पैसे बहुत ज्यादा खर्च कर रहे थे उसमें कमी आई. इनकम टैक्स, कंपनी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स है रेज, इन सबको बढ़ा दिया गया. Export is controlled and because of imposition of high rate of revenue on imported goods, cost of imported goods rises. Export को कंट्रोल किया गया. अब क्योंकि जो imported goods थे उन पर रेवेन्यू जो है उसका बहुत रेट हाई था तो इसलिए कॉस्ट जो imported goods की थी वो भी बढ़ गई. सो इम्पोर्ट सिंक्स, इम्पोर्ट भी डाउन हो गया उससे. फिर आई पब्लिक लोन पॉलिसी. Under public loan policy, government tries to limit expenditure of society by issuing loans and bringing schemes like compulsory saving plan. अब जो पब्लिक लोन पॉलिसी है उसके अंतर्गत गवर्नमेंट ने इन खर्चों को जो पूरा खर्चा है टोटल सोसाइटी का उसको कम करने की कोशिश करी. कैसे? लोन्स इशू करके, कुछ ऐसी स्कीम्स लाके जैसे आपको कंपल्सरी सेविंग प्लान, आपको एक सेविंग प्लान लेना ही होगा. It takes different encouraging steps to encourage people to make savings, reduce the rate of public debt, decrease government help in giving subsidy, increases the proportion and coverage of direct tax. अब अलग-अलग तरीके के ऐसे स्टेप्स उठाए जा रहे थे जिससे लोग प्रोत्साहित हो ताकि वो बचत कर सकें. रेट जो उनका पब्लिक डेब्ट का है, कर्जे का है, उसमें कमी आए. गवर्नमेंट की जो हेल्प है जैसे सब्सिडी वगैरह दे रही है उसमें कमी आए. जो प्रपोर्शन और कवरेज है डायरेक्ट टैक्स का उसमें बढ़ोतरी हुई. इम्पोज हैवी टैक्स ऑन गुड्स यूज्ड बाय रिच पीपल एंड लग्जरी आइटम्स. हैवी टैक्स जो है उन चीजों पे लगाया जो रईस लोग इस्तेमाल करते हैं या जो बहुत लग्जरी के आइटम्स होते हैं. बिकॉज ऑफ विच देयर प्रोडक्शन सिंक्स एंड प्रोडक्शन ऑफ नेसेसरी गुड्स इंक्रीजेस. नतीजा क्या हुआ? उनका प्रोडक्शन तो कम हुआ और जो बेसिक जरूरत वाली चीजें हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ गया. Thus with these steps, proportion of income in hand will reduce. अब इन कदम जो उठाए गए इनसे जो proportion income का हाथ में था वो कम हुआ. As a result of which demand of goods will decrease and finally prices will reduce. नतीजा क्या होगा? चीजों की डिमांड कम होगी और इसकी वजह से दामों में भी जो बढ़त हो रही है उसमें कमी आएगी. Control on capital investment. In order to see that capital investment behind unuseful and luxury item reduce, license or permit system is implemented and government encourages such type of capital investment in which the productive form of agriculture and industrial products increase. अब ये देखने के लिए कि ये जो कैपिटल का इन्वेस्टमेंट हो रहा है फालतू की चीजों पे या जो लग्जरी आइटम्स जो है उन पे खर्चा हो रहा है उसको कम किया गया. उसको कम करने के लिए लाइसेंस या परमिट सिस्टम लागू किया गया और गवर्नमेंट ने ऐसी चीजों को कैपिटल इन्वेस्टमेंट को एनकरेज किया जिसमें जो प्रोडक्टिव फॉर्म थी एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की उसमें बढ़त हुई. बेटिंग ओरिएंटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिड्यूसेस. जो बेटिंग ओरिएंटेड होते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट उनमें कमी आई. प्रोडक्शन ऑफ एसेंशियल गुड्स इंक्रीजेस. जो जरूरी चीजों का उत्पादन है उसमें बढ़त हुई. प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीजेस जिससे प्रोडक्शन की जो क्षमता है वो बढ़ी. Such encouraging steps should be taken whereby increase in the rate of interest, saving instant is encouraged so that capital investment increases. ऐसे अगर हम कदम उठाते हैं जिससे क्या होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बढ़ा लेकिन लोगों की जो बचत करने की एक प्रवृत्ति है, एक मानसिकता है, उसमें भी बढ़ोतरी हुई, उससे भी लोग प्रोत्साहित हुए और जिससे कैपिटल इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ा. Such type of efforts have to be undertaken और इस तरह के कदमों को उठाते रहना चाहिए. Price regulation and rationing. Public distribution system. One of the steps to control price rise is public distribution system, which has been implemented in India since 1977. एक और कदम है जिससे प्राइस राइज को रोका जा सकता है वो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसको हम राशन कहते हैं और ये लागू किया गया था इंडिया में 1977 में. The objective which is to provide low income group of the society, people living below poverty line and people of low income group with essential commodities at reasonable price from the fair price shop. इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मुख्य उद्देश्य था कि जो लोग लो इनकम ग्रुप में आते हैं या जो बिलो पॉवर्टी लाइन में हैं या जो बहुत ही ज्यादा गरीब लोग हैं उनको जरूरी चीजें उनको पहुंचाई जा सके, उनको मिल सके सस्ते दामों पर फेयर प्राइस शॉप से. Today approximately 4.92 lakh fair price shops are there.
लगभग 4.92 लाख राशन की एकत्रित दुकानें हैं। Prices at these shops are less in comparison to the prices in the open market. और इनके दाम बहुत कम होते हैं उसकी तुलना में जो ओपन मार्केट में चीजें बिकती है। गवर्नमेंट pays the difference between the original price and rate of items at fair price shop. गवर्नमेंट जो इसका डिफरेंस होता है ओरिजिनल प्राइस और जो रेट है आइटम्स के फेयर प्राइस शॉप में उसको पे करती है। दिस अमाउंट इज कॉल्ड सब्सिडी, इसको सब्सिडी कहते हैं। दिस public distribution system has become a boon for maintaining the living standard of poor people in the situation of artificial scarcity, hoarding and black marketing in which the price rise considerably. अब ये जो पीडीएस है यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसे हम राशन कहते हैं, ये एक तरह से बहुत बड़ा बून साबित हुआ खास तौर से उन गरीब लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि जिस टाइम पे सूखा पड़ जाए, जमाखोरी हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, दाम बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में इन लोगों को बेसिक जो खाने पीने की चीजें हैं वो मिल सके। The success of this system is mainly dependent on the setting up of an effective administration mechanism for the availability and distribution of required quantity of essential commodities and the honesty and the nature of the shopkeeper. अब ये जो सिस्टम है ये तभी सफल हो सकता है जब एक सही एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म को जो लागू किया जाए जिसमें अवेलेबिलिटी हो, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो, जो भी बेसिक कमोडिटीज हैं उनके रिक्वायरमेंट की, साथ ही साथ जो शॉपकीपर है वो पूरी ईमानदारी और साफ उसके नेचर से सामान को लोगों को बांटे। Administered price mechanism to prevent hoarding and to maintain the prices of essential goods at reasonable level and to ensure their easy availability, the government fixed the prices of the commodities. अब जमाखोरी ना हो, जो प्राइसेस हैं एसेंशियल गुड्स के वो सही दामों पर रहे, रीजनेबल रहे उनका लेवल, या आसानी से अवेलेबल हो पाए, इसके लिए गवर्नमेंट ने जो है इस तरह की कमोडिटीज के दाम फिक्स कर दिए। इट आस्क्ड द ट्रेडर्स टू सेल द गुड्स एट द फिक्स्ड प्राइसेस, जो एक दाम पक्के कर दिए हैं, अब ट्रेडर्स को उन्हीं दामों पर इन्हें बेचना होगा। टू कीप प्राइस लेवल अंडर कंट्रोल, गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड लेजिस्लेशन एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। प्राइस लेवल जो है वो कंट्रोल में रहे, इसके लिए गवर्नमेंट ने जो है लेजिस्लेशन एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है 1955 उसे लागू किया है। इन द ट्रेडर, if the trader does not sell goods according to the prices fixed by the government, it can initiate proceedings under this act and penalize the trader. वो ये कि अगर जो दुकानदार है वो उस दाम पे चीजों को नहीं बेचता है जैसा कि गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, तो फिर उसके खिलाफ जो है एक्शन हो सकता है। गवर्नमेंट इनिशिएट्स लीगल प्रोसीडिंग्स एंड अंडरटेक्स इंटेंसिव कैंपेन्स अगेंस्ट होर्डर्स, ब्लैक मार्केटर्स, स्पेकुलेशन अंडर PASA, प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट। गवर्नमेंट पूरी तरह से लीगल अधिकार है, वो उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है, जो भी क्या कहते हैं या कोई कैंपेन जो है उसके खिलाफ चला सकती है, जो कि होल्डर्स हैं, ब्लैक मार्केटर्स हैं, जो क्या कहते हैं जो लोग सट्टेबाजी करते हैं, उनको PASA यानी प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट के अंतर्गत उनके ऊपर लीगल एक्शन ले सकती है। टू कंट्रोल प्राइस राइज, गवर्नमेंट इनिशिएट्स लीगल प्रोसीडिंग्स लाइक रेगुलेशन ऑफ स्टॉक ऑफ कमोडिटीज kept in the godowns of the traders, checking, display of stock register, price register and takes strict punitive action against the culprits. अब गवर्नमेंट जो है इन लीगल प्रोसीडिंग्स को लागू करने के लिए, जैसे जहां पे भी गोडाउन में ट्रेडर्स के ये माल रखा जाता है गोदाम में, वो उनकी चेकिंग कर सकती है, स्टॉक रजिस्टर देख सकती है, आपको दिखाना पड़ेगा, प्राइस रजिस्टर दिखाना पड़ेगा, और अगर बाई चांस वो नहीं दिखाते हैं, कुछ गड़बड़ होती है, तो फिर वो उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। Till recently, the price of onion, rice, cotton, cement, edible oils, petrol, diesel, domestic gas, kerosene, sugar, aluminium, iron, steel, railway freight, etc. were regulated under the administrated price mechanism. ये जो इतनी सारी चीजें हैं, इनके दाम जो है रेगुलेट किए गए हैं, जो प्राइस मैकेनिज्म लागू किया गया है उसके अंतर्गत। Even some life-saving drugs are also covered under this, and their prices are controlled. कुछ ऐसे लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं, मेडिसिन होती हैं, जिसको इसके अंडर कवर किया गया है और इसके प्राइस जो है वो कंट्रोल किए गए हैं। Thus, efforts to control price rise are not independent or different from each other, but are complementary to dependent on each other. जो कोशिश है इस प्राइस राइज को कंट्रोल करने की, ये बिल्कुल अलग नहीं है या एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं और डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। So rather than taking scattered one or two steps, omnibus steps will have to be taken.
तो एक तरह से बिखरे बिखरे एक या दो कदम उठाने की जगह आपको सर्वत्र एक ऐसे स्टेप्स लेने होंगे जो सबके लिए उपयोगी हो। ओनली देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स विल बी मेंटेन। तभी जो आप रिजल्ट उम्मीद कर रहे हैं उनको आप मेंटेन कर पाएंगे।